दोस्तों नमस्कार। ग्रो बैग में टमाटर के पौधे को कैसे तैयार किया जाता है। टेरेस पर जो गार्डनिंग होती है उसमें ग्रो बैग में टमाटर के पौधे को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम टमाटर की नर्सरी को तैयार करेंगे। टमाटर की नर्सरी को तैयार करने के लिए हम टमाटर का जो फ्रूट होता है उसको लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कटिंग कर लेंगे और एक छोटा सा एक बकेट लेंगे जिसमें हम टमाटर के नर्सरी तैयार करने के लिए मिट्टी डालकर और उसमें बीज डाल देंगे। जो टमाटर के टुकड़े हैं कुछ दिन के बाद वो पौधे बनकर तैयार हो जाएंगे। जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी तो आपको फिर अपने गमले में या ग्रो बैग में जो वर्मी कंपोस्ट है और जो गार्डनिंग सॉइल है दोनों को मिक्स कर लेंगे। साथ साथ फंगीसाइड ऑर्गेनिक खाद भी इसमें आप डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद आप ग्रो बैग में इसको अच्छी तरह से डाल लेंगे। अच्छी तरह से ग्रो बैग में डालने के बाद जब आपका ग्रो बैग लगभग 2 से 3 इंच कम रहे मिट्टी को फूल होने में तो उसमें हम टमाटर के पौधों को निकालेंगे और उसमें हम ट्रांसप्लांट करेंगे। टमाटर के पौधे को निकालेंगे ऐसे कि उसकी जड़ें ज़्यादातर नुकसान न हो और उसके जड़ सहित ही हम इस ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें 2-3 पौधे को लेना होगा एक ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करने के लिए, क्योंकि 2-3 पौधा रहेगा तो जो ग्रो करेगा वो बहुत अच्छा करेगा, ज़्यादा थोड़ा सा एरिया वो डेवलप करेगा। पौधे को ट्रांसप्लांट करने के बाद हम उसमें ऊपर से पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद कुछ दिन के बाद हम देखेंगे हमारा पौधा पकड़ लिया है और ग्रो कर रहा है। मिट्टी को हम देखेंगे, मिट्टी में नमी बरकरार रहनी चाहिए और कुछ दिन के बाद देखने पे ये होगा कि उसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो गए हैं। फ्लावर जब आ रहा है आपके पौधों में तो उसमें हम पौधे को ज़मीन पे नहीं गिरने देंगे। किसी भी लकड़ी या किसी भी डंडे के सहारे हम इसको बांध देंगे और किसी भी स्टैंड के सहारे इसको हम बांध देंगे और देखेंगे कुछ दिन के बाद फ्रूट आना धीरे धीरे चालू हो जाएगा। अगर किसी प्रकार का फंगस लग रहा है तो फंगीसाइड का स्प्रे कर लेंगे, या ऑर्गेनिक फंगीसाइड हो या रासायनिक फंगीसाइड हो। अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं तो और अच्छा रहेगा, ऑर्गेनिक ही फंगीसाइड का प्रयोग करें। कुछ समय के बाद जब पौधे आपका ग्रो कर गया तो जो ऑर्गेनिक खाद होती है, ऑर्गेनिक खाद और जो वर्मी कंपोस्ट होता है कम से कम 15-15 दिन पे एक बार डालते जाएं। इससे पौधे की जो जड़ होगा वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा और जो उसमें फ्रूट होगा फ्रूट बनने में सहायक करेगा। और पानी समय समय पे देते हैं। आप देखेंगे तो कुछ दिन के बाद आपके पौधे में जो फ्रूट हैं, जो फल हैं टमाटर के, वो बहुत घने और बहुत अच्छे लगे रहेंगे। किसी प्रकार का अगर कीट वगैरह लगता है, किसी प्रकार का अगर फंगस आता है तो आप इस बात को ध्यान रखना है और फंगीसाइड या कीटनाशक का प्रयोग जरूर करते रहना है। दोस्तों धीरे धीरे आपका टमाटर जो होगा वो लाल होना स्टार्ट हो जाएगा। इतने अच्छे, इतने स्वस्थ और इतने सुंदर फ्रूट लगेंगे कि आपका देखकर मन विचलित होने लगेगा। अपने किचन का काम आपके छोटे से ग्रो बैग से ही चल जाएगा। आपकी फ्रूटिंग का जो साइज होगा बहुत अच्छा होगा और जो रंग होगा वो भी बहुत बढ़िया होगा।
दोस्तों आप टमाटर को कटिंग कर सकते हैं, किचन में उपयोग कर सकते हैं।